हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इसको जो है रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 4 क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करके बताना है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कह रहा है कि जो एक टैक्सी का भाड़ा है वो 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर का जो है ₹15 है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर चलने का जो भाड़ा है वो बता रहा है कि ₹15 है और उसके बाद एडिशनल किलोमीटर के लिए बोल रहा है कि ₹8 पर किलोमीटर जो एडिशनल आप चल रहे हैं उसका है। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो प्रॉब्लम है क्या यह एपी है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो द टैक्सी फेयर the taxi fare ऑफ फर्स्ट किलोमीटर यानी कि पहले किलोमीटर का आपको बता रहा है कि ₹15 है। पहले किलोमीटर का जो है आपको बता रहा है कि 15 है। उसके बाद में कह रहा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो पहले किलोमीटर का इतना है, फिर दूसरे किलोमीटर का कितना हो जाएगा। तो आपको पहले किलोमीटर का तो ₹15 देना ही है। इसके साथ जो है आप एडिशनल किलोमीटर अगर चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर तो इसमें से घटा देंगे, तो यानी कि 1 किलोमीटर बच रहा है, उसका जो आपको रेंट देना है वो ₹8 देना है। तो इस प्रकार से ये 15 हो गया और 18 और 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। इसी प्रकार से जो है 3 किलोमीटर चलने का कितना लग जाएगा। पहले 1 किलोमीटर का आपको ₹15 देने हैं यानी कि ₹15 देने हैं। उसके बाद 2 किलोमीटर जो आप एक्स्ट्रा चल रहे हैं उसका एडिशनल जो है 8 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 16 और 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31। इसी प्रकार से 4 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं तो आपको ये ₹15 पहले किलोमीटर का देना ही है, प्लस में 3 किलोमीटर का अलग से देना होगा। तो वो हो जाएगा आपका 8 3 24 यानी कि 8 3 जा 24। यहाँ पर 24 से हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9 और 2 3 1 ₹39 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको कितना भाड़ा देना हो जाएगा, ₹15 प्लस का आपको 8 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 और 3 और 1 हो जाएगा 47 रुपीज़ देना है। अब ये जो नंबर यहाँ पर रुपीज़ की सीरीज मिल रही है, हमें लिस्ट मिल रही है, इसको चेक करना है कि क्या यह एपी है, अगर है तो क्यों है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम उतार दे रहे हैं यहाँ पर 15 23, उसके बाद में 31 39 और 47। इसको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके कॉमन डिफरेंस को हम चेक कर लेते हैं, डी को। तो यहाँ पर डी को इसके चेक कर रहे हैं तो डी तो 23 माइनस का 15 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। इसी प्रकार से जो है 31 माइनस का 23 करेंगे तो भी आपको 8 मिल रहा है। इसी प्रकार से आप 39 माइनस का 31 करेंगे तो भी आपको 8 ही मिल रहा है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इसके कॉमन डिफरेंस हैं वो सेम आ रहे हैं यानी कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि एक फिक्स नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए चूंकि कॉमन कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इसलिए इट इज एन एपी, इसलिए यह एक एपी है। और इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से लगा दे रहे हैं कि ये जो है सीरीज जो हमें मिल रही है या नंबरों की जो लिस्ट मिल रही है यह एपी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में जो है कुछ एयर प्रेजेंट है। वह जब एक वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, जो है एयर को का 1/4 जब एक वैक्यूम पंप द्वारा रिमूव किया जाता है, उसके बाद में रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम, उस समय पर जो है उसका रिमेनिंग जो बच रहा है उसके आधार पे जो है ये चेक करके बताना है कि ये प्रॉब्लम जो है एपी है कि नहीं है। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है चूंकि हमें ये नहीं पता है कि सिलेंडर में कितना एयर है तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द एयर इन द सिलेंडर लेट कर लेते हैं 64
उसके बाद में क्या करना है, हमें जो है 1/4 इसमें से निकालना है, तो जो है 64 का 1/4 निकालना है, तो 64 माइनस का 64 इंटू 1/4, उसके बाद 64 माइनस यहाँ पर इसको जो है आप कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, यानी कि 64 माइनस का 16 करना होगा। इस प्रकार से यहाँ जो नंबर हमें प्राप्त होंगे उसको हमें चेक करना रहेगा। तो यहाँ पर 14 में से आपको 6 घटा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और उसके बाद में यहाँ 5 बच गया, 5 में से जो है यहाँ पर 14 में से 6 घटा दिए, उसके बाद में यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 48। इसी प्रकार से आप 48 का जो है हमें क्या करना है, सेम वही काम करना है, 48 का 1/4 निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 48 माइनस कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा जो है 8, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 माइनस का 12, अब 12 को 48 में से घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 36। इसी प्रकार से जो है अब आपको फिर क्या करना है, 36 जो है 36 का 1/4 निकाल देना है, माइनस कर देना है, तो यहाँ पर 36 का देखिए 36 माइनस का इसका जो है 1/4 कर लेंगे, तो 1/4 करेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा 4 9 जा हो जाएगा, तो ये 36 में से 9 को घटा देंगे तो हो जाएगा 27। अब हमें जो है इन नंबर्स को चेक करके देखना है कि ये जो है AP है कि नहीं है, तो लेकिन इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं 64, उसके बाद में 48, उसके बाद में 36, उसके बाद में 27। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चेक करने के लिए आपको इसके कॉमन डिफरेंस को देखना होगा, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी को देखना है, तो 48 माइनस का 64 करेंगे और देखेंगे कितना बच रहा है, 8 में से 4 यदि आप घटाए तो 4 बच गया, सॉरी माइनस का बचेगा, इस साइड से घटाना होगा, 14 में से जो है 8 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, और यहाँ पर जो है 5 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का 16 हो गया। इसी प्रकार से 36 में से आपको क्या करना है, 48 को घटाना है, तो माइनस का बचेगा, यहाँ भी 8 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 माइनस का 12 हो गया। इसी प्रकार से 27 माइनस का यहाँ पर करेंगे 36, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है 6 में से 16 में से जो है 7 घटाना होगा, तो यहाँ पर बचेगा 9। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको 9 मिल गया, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सॉरी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर जगह कम है थोड़ा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए इट इज नॉट AP, इसलिए AP नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए जो है अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक कुआं है, उसको उसको फर्स्ट मीटर खोदने का जो कॉस्ट है वो ₹150 है, उसके बाद जो जितने मीटर्स और खोदे जा रहे हैं उसका जो कॉस्ट है वो ₹50 है। तो जो है आपको चेक करके बताना है कि यह AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो है कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, तो द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर जो है फर्स्ट मीटर कुएं को खोदने की जो कास्ट है वो बोल रहा है कि ₹150। उसके बाद जो है जितने मीटर और खोदे जा रहे हैं वो ₹50 के हिसाब से उसका कॉस्ट लग रहा है। तो इस प्रकार से जो है इस 150 को इस तरह से उतार दीजिए। उसके बाद में 150 जो है ये आपका यहाँ पर जो है ये फर्स्ट मीटर के लिए था, तो ये जो है सेकंड मीटर के लिए, यानी कि जो है आपका ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे 2 मीटर।
यानी कि जब 2 मीटर खोदना होगा तो उसका जो कॉस्ट होगा पहले मीटर का 150 और जो है अगले मीटर का 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे कितने 200। इसी प्रकार से 3 मीटर का कॉस्ट जो होगा 3 मीटर का वो 150। ये तो आपको पहले मीटर का प्लस में 2 मीटर्स का 50-50 हो जाएगा 100। तो 100 को इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250। इसी प्रकार से 4 मीटर के लिए 4 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो कितना हो जाएगी 150 प्लस का आपका 3 मीटर का अलग से आपको 50 के रेट से हो जाएगा 150, यानी कि हो जाएगा 300 रुपीज़। इसी प्रकार से जो है 5 मीटर के लिए 5 मीटर के लिए आपका 150 ये हो जाएगा प्लस में जो है 4 का यानी कि 200। अब इसको हम ऐड करेंगे पूरा टोटल ये हो जाएगा जो है 350। इस प्रकार से जो है ये नंबर की जो लिस्ट मिल रही है इसको चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको उतार दे रहे हैं 150, 200, फिर उसके बाद में 250, उसके बाद में जो है 300, 300 के बाद में 350। अब इसको चेक करना है तो सबसे पहले इसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, यहाँ पर देखेंगे 200 माइनस जो है 200 माइनस 150 करेंगे तो हो जाएगा 50। इसी प्रकार से जो है अगर जो है हम जो है इसको चेक करेंगे तो 250 माइनस का हो जाएगा 200। इस प्रकार से फिर आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस 50, 300 माइनस का 250 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50। यहाँ पर चेक करने पर क्या दिख रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या कहेंगे हम इट इज एन एपी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं जो है इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पर कह रहा है कि जो है एक अकाउंट है जिसमें 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम। इसके अकॉर्डिंग बताना है कि आपको जो है कि यह एपी है कि नहीं है। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो अकाउंट में जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज है। आफ्टर 1 ईयर अकाउंट में कितना रुपया हो जाएगा तो उसको पता कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1 साल का जो है ब्याज निकालेंगे इसका और उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 10,000 प्लस ब्याज, यानी कि यहाँ पर निकाल के दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर निकाल दे रहे हैं इसका जो है 10,000 का 8%, तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा 0 कट जाएगा तो 800 आ जाएगा। प्लस का यहाँ पर कर देंगे 800। तो ये जो अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा कितना, इसका तो स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 है, पहले उतार दे रहे हैं। उसके बाद 10,000 में जो है 800 जोड़ेंगे तो 10,800 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा, ये जो आपका यहाँ पर अमाउंट बन रहा है इसमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के लिए, इसलिए इस पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर 10,800 प्लस का ब्याज करेंगे तो 10,800 का ब्याज निकालेंगे 8%। तो ये हो जाएगा आपका 0 कट गया, यहाँ पर 8 जा 64, उसके बाद में 8 शून्य शून्य यानी कि 6 हो जाएगा, 8 1 जा 864, इसमें 864 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपको 4 6, उसके बाद में 8 8 16 का 6 है, उसके बाद में 101 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 11,664। अब इस अमाउंट का हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा सबसे फर्स्ट जो अमाउंट है वो 10,000 है, उसके बाद में 10,800 है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ब्याज को ऐड कर करके।
बट हमें इतने में ही पता चल जाएगा एपी है कि नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं, इसके कॉमन डिफरेंस को देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है 10,800 माइनस करेंगे 10,000 तो आ जाएगा इसका जो इंटरेस्ट है वो आपका 800 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर 11,664 माइनस का 10,800 करेंगे तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 4 में से 0 लेस करेंगे, 6 में से 0 लेस कर देंगे, यहाँ पर हो गया 16 में से जो है नहीं यहाँ पर उधार ले लिए तो ये हो जाएगा 4 में से 0 लेस किए, फिर 6 में से 0 को घटा दिए, अब यहाँ पर 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 ही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बच जाएगा आपका 10 मीन्स नहीं, तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 864 और यहाँ पर 800 आ रहा है, मीन्स इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए इट इज नॉट इन एपी, इसलिए एपी नहीं। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। यदि जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, इसके सलूशन यदि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।